नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। हिंदुस्तान जिंक, इसके बारे में मैंने आप सभी के साथ जब अभी आपके लिए मिड वीक हॉलीडे थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन वाले दिन छुट्टी थी आपकी बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस डे, और उस दिन एक बड़ी खबर आई थी हिंदुस्तान जिंक के लिए जो मैंने आप सभी के साथ टाइमली शेयर करी। OFS वेदांता जो कि इनका प्रमोटर है 3.17% स्टेक बेच रहे हैं ग्रीन शू ऑप्शन को मिलाकर OFS के जरिए। और OFS ऑलरेडी आप सभी को मैं बता चुका हूं, एक बार रिपीट कर देता हूं। ऑफर फॉर सेल नाम में ही आ रहा है कि जो बेचने वाला है वो एक ऑफर देता है अपने मतलब पूरे मार्केट के पार्टिसिपेंट को कि जो स्टॉक हमारे पास है जो करंट प्राइस है उससे काफी सस्ते में आपको खरीदने का मौका दे रहे हैं हम। आप चाहो तो खरीद सकते हो। अगर हिंदुस्तान जिंक की ही पर्टिकुलरली बात करें तो वेदांता ने 571 रुपए पे जब हिंदुस्तान जिंक का भाव था, वेंसडे की क्लोजिंग देखिएगा आप, तो थर्सडे अनाउंस करा कि हम लगभग 20% के डिस्काउंट में OFS लाएंगे 486 रुपीज पे। 16 अगस्त को ये नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा और 19 अगस्त को ये रिटेल कैटेगरी के लिए खुलेगा, जहां पे आप 486 रुपीज के भाव पे शेयर को खरीद सकते हैं OFS में पार्टिसिपेट कर। तो ये डायरेक्टली आपने देखा था कि एक बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा इन्वेस्टर्स को, ऐसी बात थी। जिसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक सबने आपसे कहा होगा कि हिंदुस्तान जिंक का शेयर आपको थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में क्रैश होते हुए दिखेगा, और वो क्रैश हुआ भी। एक्चुअली में ये इसलिए हुआ क्योंकि जब भी OFS का प्राइस मोर देन 10% नीचे होता है ना, या 10% भी होता है, तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने OFS के प्राइस को टच करने की कोशिश करता है ओपन मार्केट में। और ये चीज मैंने आपके साथ थर्सडे को सारी डिटेल में डिस्कस करी थी। अब स्टॉक हमने एक और राय दी थी कि स्टॉक अगर 520 से 500 रुपए करीब मिले आपको फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, तो एट द एंड लेने के बारे में सोचिएगा, क्योंकि पहले दिन नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए जिस दिन स्टॉक ओपन होता है, OFS ओपन होता है, उस दिन गिरता है, और रिटेल कैटेगरी वाले दिन ऊपर चला जाता है, और इसके बाद तो फिर कुछ भी होता रहे, अपने को मतलब ही नहीं है। तो नॉन रिटेल कैटेगरी वाले दिन एज यूजुअल गिरा स्टॉक, जो हमारी प्रेडिक्शन थी वैसे ही हुआ। स्टॉक में 520 रुपए पे बंद हो गया, डे लो के पास बंद हुआ। अब काफी लोगों ने उठाया है और कमेंट्स भी हैं कि भाई अब आगे क्या और क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आगे पॉजिटिव और कल पैसा बनना चाहिए। कल ये स्टॉक 500 रुपए के करीब अगर गैप डाउन और आ जाए तो आप एक एक्यूमुलेट और मार दीजिएगा, आपको ये स्टॉक 530 540 हो सकता है कल ही देखने को मिल जाए। और अगर नहीं मिलता है तो 2-3 दिन वेट कर लीजिएगा। OFS में अगर दमदार बिड आई होगी देन डेफिनेटली स्टॉक ऊपर आना चाहिए। और मेटल्स में जिस हिसाब से रिकवरी आ रही है ना मेटल्स के बेस प्राइसेस में, वो काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए भी और पूरे मेटल सेक्टर के लिए भी। अब देखो पूरा सेक्टर चल जाए या जिंक के प्राइसेस बढ़ जाएं या सिल्वर के प्राइसेस बढ़ जाएं, तो पॉजिटिविटी तो कहीं ना कहीं बनेगी इन्वेस्टर्स के दिमाग में और शेयर के प्राइस में भी। तो मुझे लगता है ये बाउंस बैक मारना चाहिए 540 550 तक। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम सिंगल डे में 3 से 4% पैसा बना लेंगे, जिससे मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और ज्यादातर OFS और डिविडेंड के केसेस में मैंने आपको बताया कि कैसे पैसा बन सकता है, कैसे बनाना चाहिए, और 10 में से 8 बार ज्यादातर बन जाता है। बाकी ये शेयर बाजार है, अनिश्चितताओं का खेल है, हमेशा लॉस की प्रोबेबिलिटी रहती है, और वो दिमाग में कैलकुलेट करके ही चलना चाहिए। अब देखो, हमने डे लो के आसपास आपके साथ शेयर किया कि 3 बजे करीब कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजी के पर्पज से ले सकते हैं। उसके बाद मंडे को गैप अप या फिर फ्लैट टू नेगेटिव ओपन के बाद अगर ऊपर आता है तो बेचिए। अब एडिशनली नीचे जाने लगे, सब कुछ गलत ही ठहरा दे, तो फिर लॉस बुक करना भी हमें आना चाहिए। फ्री में और आसानी से पैसा बनता नहीं है यहाँ पे कभी बार नुकसान हो जाता है आसानी से पैसा बनाने के चलते। कोशिश पूरी रहेगी कि पैसा बन जाए, और नहीं भी बनेगा तो भी हम निकलने के लिए रेडी रहेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेट थी, वो आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।